कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद बन महाराज जी की व्यास पूजा पे उनको प्रणाम करेंगे। श्री गोपानंद बन महाराज जी हमारे बन महाराज जी के वर्तमान आचार्य हैं। आज उनकी 93वीं यानी कि 93rd 93rd व्यास पूजा हो रही है। चलिए पहले हम उनका प्रवचन सुनते हैं। इस समय वो वृंदावन में आनंद धाम में प्रवचन कर रहे हैं अपनी व्यास पूजा पे। पहले हम गोपानंद महाराज जी का ये प्रवचन उनका दर्शन करते हैं। अपने शरीर की दुख के कारण रोता है, ये सुख के कारण रोता है। सुख के कारण में भी रोता है, दुख के कारण में भी रोता है। दुख बाहर शरीर के हैं और दुख क्या है, हम पाठ करते हैं कृष्ण विरह दुखो न दुखो नहीं पड़ो। दुख में कौन सा, महाप्रभु पूछा रामानंद से, कौन सी बड़ा दुख है कि कृष्ण भक्ति कृष्ण विरह बिना दुखो नहीं पड़ो। ये जो हमने बृहद भागवतम में तो पाठ करते हैं, यही आज के विषय था कि ब्रजवासी चाहते हैं कृष्ण लौट के आवे, लेकिन ब्रज में कृष्ण था। ब्रजवासी के प्राण कृष्ण ही है। कृष्ण जगत में प्रकाश हुआ, उनके प्रकाश में दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं। एक भोगवादी के लिए है, एक भोग संपत्ति को छोड़ करके केवल कृष्ण में ही आसक्ति संबंध है। तो इसमें क्या आज की कथा में क्या आता है न, उद्धव ने उद्धव तो कहते हैं, उद्धव ये ब्रजवासी बड़ा ही हमारे लिए बड़ा ही दुखित है और हम ब्रज में जाइए वो भी चाहते हैं, यदि हम ब्रज में चले जाए तो देखो उसके दुख की निवृत्ति नहीं होगी, होगा अच्छे तरह से रोक कि हमारे अभाव से जो उन्होंने दुख रोता है, हम जाने से और भी ज़्यादा रोएगा। क्यों? उस समय उनको एक बार हम ब्रज छोड़ के आया तो दोबारा यदि हम उनके पास जाएं तो उनकी वही भय रहेगा। ये कथा में है, द्वारका महिषी उनको भी कथा है कि नव वृंदावन में जब उन्होंने राधिका जी की मूर्ति देख करके आलिंगन करने जा रहा था, उस समय बलराम उनको रक्षा किया। तो इस उनकी प्रतिमूर्ति है, साक्षात राधा रानी नहीं है। पीछे बात आया, देखो तुम जिसको आलिंगन करना चाहते थे वो तुम है। नव वृंदावन में जो राधिका जी का रूप है वो तुम है, तब निवारण होगा। तुम ही है, ये तुम्हारा प्रतिमूर्ति है।
दूसरी के नहीं, तो उनको रोका। इसी प्रकार राधिका, तो हम ब्रज में जाएं तो उन लोगों को विरह आनंद जो है दुना हो जाएगा, द्विगुना हो जाएगा, वो निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए हम जाते नहीं हैं। जाए भी तो हमारा जो यहाँ का काम है, जिस कर्म दिखाने के लिए हमने ब्रज छोड़ करके द्वारका में अवस्थान कर रहा है, वो कर्म पूरा नहीं होगा। ये तो होगा नहीं, ये ब्रजवासियों का दुख बढ़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं, कृष्ण स्वयं ही कहते हैं ग्रंथ में कि विरहे मिलन सुख। तो बोले कहने की बात है, बोले नहीं नहीं, खाली कहने की बात नहीं है। जितनी भी लीला किया, जिस उम्र में लीला किया, ब्रज में अवस्थान किया, सब लीला को सदैव सर्व प्रकार के ब्रजवासी दर्शन कर रहे थे, और दर्शन करते करते विलाप किया। सखागण भी किया और नंद जशोदा भी किया, गोपियों ने तो किया ही है, क्योंकि जब साक्षात रूप में सेवा करते थे, अब सेवा नहीं है, उसी को याद करके पुनः चित्रक पत्रक भी उसी प्रकार सरोवर में भगवान को स्नान करा रहा है, श्रृंगार कर रहा है। और सखाओं ने उसी प्रकार गोपनंदन श्री कृष्ण को साथ गोचारण में जा रहा है, नाचते नाचते, हंसते हंसते, नाना प्रकार की कथालोचना करते करते गोष्ठ में जाते, बड़ा सुख आनंद है, वो वही देखते हैं, वो सखा लोग वही याद करते रहते हैं। इसके नाम है भजन। यदि हम भजन करके किसी भगवान, किसी एक लीला हमारे मन में उदय नहीं होता है, भजन कहाँ है? हरिनाम तो कर रहा है, मृदंग तो बजा रहा है। हमने पूछा, ये जो हरिनाम करते हैं ना, गाते हैं ना, उसको राग कहते हैं। सारे गा पा धा सा, इस समय की राग है ये, इसको राग कहते हैं। स्वर, ये वेद मंत्र है। सारे गा पा धा सा गा पा धा पा गा पा गा री सा। अभी तो हमारा 90 साल उम्र हो गया, अभी गला कहाँ है? यही है। और टोन जो है बदल गया, क्यों? गले में अभी नस जो है वो कफ आ गया, ये साफ नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसके पीछे कथा है। कौन कथा? राधिका जी पूछ कह रहा है कि अभी सूर्यास्त जा रहा है तो जमुना जी में पानी भरने जाएंगे तो उस विरह चिंता में किस स्वर में तो कथा बोल रही है। जितना भी हमारा पद है इसके पीछे एक राग है, राग उसी को अनुराग भक्ति है, चिंता। तो राधा जी छोटों को पूछ रहे, छोकरे तुम रानी देखे चौतारे যমুনার কূলে শ্যাম কদম্ব তরুর মূলে সখীরে তোমরা নি দেখেছ তারে যেও না রাধে গই যমুনার কূলে। सखी कह रही है राधिका को, যমুনার কূলে কালা বেদ বিধি বেগো নয়ন বানে অবহেলে। কালা ভেদে বিধি বেগো নয়ন বানে অবহেলে। যেও না রাধে ওই যমুনার কূলে। अभी हमारा ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसकी उच्चारण अच्छा नहीं हो रहा है, रूढ़ हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि आरती के टाइम हो गया। इसमें और भी
गोल है और भी ताल है। अब नहीं बजा, अब अंगुली हमारा ठीक नहीं। अद्भुत। हमारे गोपानंद बन महाराज जी का आज जन्मदिन है और 93 की एज हो गई है उनकी। आप कल्पना कीजिए कितना उत्साह है, अद्भुत। अभी वो बहुत कीर्तन कर सकते थे, मृदंग बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा आरती का टाइम हो गया, तो भले ही आज उनका जन्मदिन है, आविर्भाव तिथि पूजा है, भक्त बहुत प्रसन्न होते कि और भी वो ज्यादा कीर्तन करते, लेकिन इतनी मर्यादा के अभी आरती का टाइम हो गया, छोड़ दिया। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि हमारे गुरु महाराज जी इनके साथ तब से परिचित हैं जब से गुरु महाराज जी ब्रह्मचारी आश्रम में थे, और गुरु महाराज जी वृंदावन में हमारे रूपाल जी के जन्म श्रीला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी को दर्शन करने जाते, उनको मिलने जाते उनके मठ में, जो हमारे वृंदावन के विनोदवानी मठ की गली में, विनोदवानी मठ से कम 100 कदम आगे है। तो उनके जो मठ में वो जाते बन महाराज जी को मिलने, तब ये जो गोपानंद बन महाराज हैं, जिनको हम अभी दर्शन कर रहे थे फेसबुक में, ये मुझे बतलाते हैं कि गुरु महाराज जी गेट पे खड़े हो जाते, और वो गेट जो था ग्रिल का बना था, तो उनको आर पार देख सकते थे, और गुरु महाराज जी गेट पे खड़े होकर प्रतीक्षा करते। तब बन महाराज जी का कमरा बिल्कुल सामने था, कोई 200 फीट पे, तो वहां से वो देख लेते कि हमारे गुरुजी खड़े हैं, तो किसी को भेज के उनको बुला लेते। तो गुरु महाराज जी बड़े संकोची स्वभाव के, तो बन गोस्वामी महाराज से मिलने जाते। तो गोपानंद बन महाराज जी ने हमारे बन महाराज जी की पर्सनल सेवा की, अपने हाथों से उनको प्रसाद बना के खिलाया। आज भी 93 की एज में उनके जैसा प्रसाद नहीं कोई बना सकता, इतना सुंदर प्रसाद बनाते हैं, अद्भुत। तो बन महाराज जी उनको बहुत प्यार करते, और कभी गोपानंद महाराज जी को आगे पीछे जाना पड़ता तो महाराज जी खाने में रुचि नहीं दिखाते, किसी दूसरे के हाथ का उनको पसंद नहीं आता था। जब महाराज जी वापस आके बनाते तो कहते मैं इतने दिन तुम्हारे बिना भूखा रहा। तो इस प्रकार गुरु शिष्य बहुत ही वात्सल्य संबंध उनका रहा, बड़ी प्राप्ति हुई उनको अपने गुरुदेव से। और बहुत ही आज की डेट में हमारे गौड़ीय समाज के सरताज हैं। आप ये देखो कि गोपानंद बन महाराज विश्व वैष्णव राज सभा, वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। हमारे गुरु महाराज जी के अप्रकट होने के बाद श्रील गोपानंद बन महाराज जी को
वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चार्ज मिला है। तो शुरू में मैं इनके साथ ज्यादा घनिष्ठ नहीं था, लेकिन जैसे ये वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, मुझे इनसे कई मीटिंग्स में जाके मिलने का मौका मिला। तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया महाराज जी की बातें सुन के। वो इस दुनिया की बातें लगती नहीं, ऐसे अलौकिक उनके शब्द हैं। ऐसे लगता है कि एक गुरु परंपरा से निकले हुए शब्द। बड़े बड़े समस्याएं होती हैं वैष्णव जगत में, तो उनका समाधान बड़े सुंदर रूप से महाराज जी कर देते हैं, बड़ा अच्छा समाधान देते हैं। और एक आदर्श वैष्णव, आदर्श गुरु हैं, चरित्रवान। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज उनके आविर्भाव पे उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। हमारे परम गुरु महाराज जी का उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता बन गोस्वामी महाराज से बड़ा ही निकट संबंध था। बहुत बार बन महाराज जी हमारे परम गुरु जी के बुलाने पे हमारे मठों में आते, अध्यक्षता करते, सभापति बनते, भाषण देते। और इसी में हमारे गुरु महाराज जी के साथ बन महाराज जी का बड़ा संपर्क हो गया। बन महाराज जी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का इंग्लिश अनुवाद किया, और वो अनुवाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको मान्यता दी, और उसके बेसिस पे बन महाराज जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑनररी पीएचडी अवार्ड की ऑन द बेसिस ऑफ हिज ट्रांसलेशन ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु। तो बांग्लादेश से उनका शरीर, भक्ति हृदय बन महाराज जी का, और बड़े ही अलौकिक व्यक्तित्व। कैसे युवावस्था में उन्होंने प्रभुपाद जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, और विदेश प्रचार में पहले जाने वालों में से बन गोस्वामी महाराज भी थे। जर्मनी, यूरोप, इंग्लैंड, सब जगह उन्होंने प्रचार किया। बहुत ही शिक्षित लोगों के बीच में उन्होंने प्रचार किया। तो हमारे बन महाराज जी जो हैं, उन्होंने वहाँ कॉलेज बनाया वृंदावन में, इस्कॉन के ऑपोजिट, बहुत बड़ा। और वहाँ नंदगांव में भी एक कॉलेज है। हमारी परिक्रमा पार्टी वहीं ठहरती। लेकिन अब वो जो वृंदावन वाला उनका कॉलेज है, वो कुछ एक ट्रस्टी उसमें उसने बहुत फ्रॉड किया, और बहुत उसने कंट्रोल में ले लिया सारी प्रॉपर्टी। तो अभी उसके साथ हमारे जो गोपानंद बन महाराज जी का केस चल रहा है। तो बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन बन महाराज जी की एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन बहुत है। अगर गौड़िये मठ की कोई एजुकेशनल एक स्तंभ है तो वो बन गोस्वामी महाराज। उन्होंने ब्रजवासियों की एजुकेशन के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन की है। उसी के लिए वो नंदगांव और वृंदावन में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, कॉलेज बनाए। तो हम बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारे परम गुरु महाराज जी का संबंध जिनसे है, उन्हीं के वर्तमान आचार्य गोपानंद बन महाराज जी की आविर्भाव तिथि पूजा, वो भी 93 ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। हमने उनकी कथा श्रवण की, उनका कीर्तन सुना, और ये सारी रिकॉर्डिंग मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। आप जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।